भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में हिंदू धर्म में 12 प्रमुख शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मान्यता है कि ये स्वयंभू हैं, यानी ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को बहुत पवित्र माना जाता है। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित, इसे सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित, यह श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित, यह दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित, यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित, यह हिमालय में स्थित है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित, यह एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। 7. विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित, इसे काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित, यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित, यह देवघर में स्थित है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित, यह समुद्र तट पर स्थित है। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित, यह राम सेतु के पास स्थित है। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित, यह एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत पुराना है और इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। पौराणिक महत्व। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सोमनाथ को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यहाँ आकर भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व। सोमनाथ मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। सोमनाथ मंदिर की विशेषताएं। शानदार वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। समुद्र तट पर स्थित। मंदिर समुद्र तट पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक है। धार्मिक अनुष्ठान। यहाँ पूरे साल विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते हैं। यदि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन भी हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण का कैलाश। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं। पौराणिक कथाएं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और यहीं पर दोनों का विवाह हुआ था। वास्तुशिल्प। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है और ये बेहद खूबसूरत है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। नर्मदा कुंड। मंदिर परिसर में नर्मदा कुंड भी है, जिसका धार्मिक महत्व है। भद्रकाली मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर के पास ही भद्रकाली मंदिर भी स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यहाँ पहुंच सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का आध्यात्मिक केंद्र। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत महत्व है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख किए होते हैं। शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। मंदिर पवित्र नदी शिप्रा के किनारे स्थित है। वास्तुशिल्प। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इसमें मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को मोक्ष की दिशा माना जाता है। काल का स्वामी। महाकाल का अर्थ है काल का स्वामी। काल का अर्थ है समय और मृत्यु। माना जाता है कि महाकाल के दर्शन से मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। स्वयंभू लिंग। यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह प्राकृतिक रूप से बना है।
ऐसी मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन से मोक्ष प्राप्त होता है। शिव की शक्ति, शिव को संहार और पुनर्जनन का देवता माना जाता है। उनके दर्शन से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा तट का पवित्र तीर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और इसका आकार एम की तरह है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व, धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी और इसीलिए ये तीर्थ इतना पवित्र है। पौराणिक महत्व, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर एकार का उच्चारण किया था। वास्तुशिल्प, मंदिर की वास्तुकला बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इसमें मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषताएं। ओमी का आकार, ज्योतिर्लिंग का आकार एक ही तरह होने के कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। ये मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और नदी का जल यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ 2 शिवलिंग हैं, ममलेश्वर और अमलेश्वर। शिव पार्वती। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन चौसर खेलते हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित मंदिरों की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।